Good morning students. Here's part 2 algebra beginners algebra part 2. पार्ट 1 में मैंने बताया था आपको x प्लस 4 बराबर 20 है तो x बराबर कितना हुआ। ठीक है, x प्लस 4 बराबर 20 है तो x बराबर 16 हुआ। अब मैं इसको आगे बढ़ाता हूँ कि जैसे 4 पेन है 20 रुपीज़ के हैं तो एक पेन कितने का मिलेगा। तो एक पेन के लिए हमें करना पड़ेगा 4 ये डिवाइड में भेजेंगे हम, तो 4 से डिवाइड करेंगे तब 4 हिस्से करेंगे 20 के तो पता चलेगा। तो 4 हिस्से हम करेंगे तो कैसे पता करेंगे, डिवाइड करके। तो 4 5 जा 20 तो एक पेन 5 रुपीज़ का मिलेगा। ठीक है, अब इसी तरह से 4x है, 4x इज इक्वल टू 20 तो एक x कितने का मिलेगा, 5 का मिलेगा। अब इसका इसी तरह से आप ये प्रैक्टिस में कर सकते हैं। 5x इज इक्वल टू 625 तो x कितना होगा, 5x इज इक्वल टू 3125 x इज इक्वल टू कितना होगा, 4x इज इक्वल टू 72 तो x इज इक्वल टू कितना होगा, 4x इज इक्वल टू 7772 x इज इक्वल टू कितना होगा। तो ये आप जो है कमेंट में लिख के दोगे मुझे आंसर। ठीक है, अब दूसरा है x अपॉन 5 इज इक्वल टू 25 तो ये अपॉन में है। ठीक है, जिसे हिंदी में कहते हैं कि बटे में है, भागा में है। तो x के 5 भाग कर रहे हैं तो 24 आ रहा है तो x पूरा कितना होगा, तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 24 5 जा 120। ठीक है, इसी तरह से x अपॉन 4 इज इक्वल टू 199, x अपॉन 5 इज इक्वल टू 399, x अपॉन 5 इज इक्वल टू 598, x इज इक्वल टू, तो आपको बताना है x अपॉन 5 इज इक्वल टू 798 तो x इज इक्वल टू कितना होगा। तो ये भी आप इसका आंसर कमेंट में लिख के मुझे दोगे। ठीक है, चलो इसके आगे बढ़ते हैं। x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 3 तो इसके लिए हम एक रफ मल्टीप्लाई करते हैं। 3 प्लस 7 ब्रैकेट क्लोज 3 प्लस 5, अगर हम इसे डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं तो 10 3 और 7 10 और 5 3 8 10 8 जा 80 आना चाहिए। अब देखो 3 प्लस 7 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस 5 तो 3 3 जा 9, पहले इसको इससे मल्टीप्लाई किया फिर इसको इससे मल्टीप्लाई किया। ठीक है, 21 आ गया। हम चाहें तो पहली लाइन में इसको इससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि इसी को पहले करना है मल्टीप्लाई। ठीक है, अब प्लस साइन का हमें ध्यान देना है कि हमें कौन सा साइन मिलेगा। जैसे प्लस का 5 है, अब प्लस का 3 है तो हमें प्लस का 15 मिलेगा। 5 3 जा 15, प्लस का 5 है प्लस का 7 है तो 5 7 जा 35 मिलेगा। अगर ये माइनस का होता तो 5 7 जा 35 तो माइनस का 35 मिलता। एक साइन अगर माइनस का है तो आंसर भी माइनस का आ जाएगा। ठीक है, अभी 9 का 9 15 और 21 जोड़ा 36 और 35 का 35, अब इनको जोड़ेंगे तो टोटल 80 आ जाएगा, जो कि नियमानुसार सही है। तो नियमानुसार सही होना चाहिए। तो इसी तरह से अब इस पे आ गए तो x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा। अगर जोड़ते हैं तो 2x होता है, लेकिन मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी एक्सपोनेंट पावर आती है। तो एक्सपोनेंट पावर कितनी आ गई, 2। और हमने पिछले में बताया था कि x की पावर 1 और x की पावर 1 जोड़ के 2 हो गई। पावर जुड़ जाती हैं, अगर सेम बेस हो, सेम लेटर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो पावर जुड़ जाती हैं। अब x को 3 से किया तो 3x, अब 4 को 3 से किया तो 4 3 या 12, 4 को x से किया तो 4x। अब ये जोड़ के ये लिख दिया, इसको 3x को 4x में जोड़ा तो 7x हो गया, ये 12x आ गया। ठीक है, तो ये नियमानुसार सही हो गया। अब इसी तरह से ये है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है,
तो इसकी मल्टीप्लाई आप पहले ये आइडेंटिटी भी देख लो तो आपको समझ में आ जाएगा। ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, तो ए को ए से मल्टीप्लाई किया ए स्क्वायर हो गया, ए को बी से किया तो ए बी हो गया, अब बी को बी से किया तो बी स्क्वायर हो गया, बी को ए से किया तो ए बी हो गया। चाहे बी ए लिखो या ए बी लिखो, वो वैल्यू गुणा करते में सेम ही रहती है। 4 3 जा 12 या 3 4 जा 12। अब एक ए बी ये है, एक ए बी ये है, तो जोड़ के 2 ए बी हो गया, तो ए स्क्वायर ऐसे ही आ गया, बी स्क्वायर ऐसे ही आ गया। जो एक बराबर, एक लेटर की एक बराबर पावर होती है तभी जोड़ते हैं, ये नहीं कि अलग अलग पावर हो तो जोड़ दें। जैसे बी स्क्वायर में बी क्यूब जोड़ के नहीं ले सकते, मल्टीप्लाई कर सकते हैं लेकिन जोड़ के नहीं लिख सकते। अब ए क्यूब इंटू ए स्क्वायर, तो ए की पावर 5 हो गया। हमने बताया था कि पावर जुड़ जाते हैं, सेम लेटर की अगर अलग अलग पावर हैं तो मल्टीप्लाई करने में जुड़ जाएंगी। ए क्यूब इंटू बी क्यूब, बी स्क्वायर, ए क्यूब इंटू बी स्क्वायर। अब बी की 7 है, बी की 2 है, तो मल्टीप्लाई करा तो बी की पावर 9 हो जाएगी। अब बी की पावर 7 है और ए की पावर 2 है, तो ए स्क्वायर प्लस बी की पावर 7। अब ये सब अलग अलग जुड़ेंगे, जैसे कि इसमें था ये एक जैसे थे तो जुड़ गए, लेकिन अब ये अलग है और ये अलग है, तो इसको अलग लिखेंगे यहाँ पर और इसको हटा के थोड़ा सा आगे लिखेंगे और इसको ऐसे लिख देंगे, ठीक है। ए की पावर 5, ए स्क्वायर इंटू ए क्यूब बराबर ए की पावर 5, बी की पावर 7 इंटू बी की पावर 2 बराबर बी की पावर 9। अब आपको प्रैक्टिस करनी है, क्या करनी है, एक्स की प्लस 9 को मल्टीप्लाई करना है एक्स प्लस 7 से, और एक्स प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 5 इसको मल्टीप्लाई करना है, एक्स प्लस 11 इंटू एक्स प्लस 2, एक्स प्लस 6 इंटू एक्स प्लस 2, ये मल्टीप्लाई करना है। जो अच्छा स्टूडेंट होगा तो वो कमेंट में आंसर लिख के देगा, आंसर वाली लाइन लिख के देगा, तब हमें बहुत अच्छा लगेगा।